Now let's see. Now we'll try to implement the first table. यानी हम पहले एक सिंगल टेबल हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सिंगल टेबल क्रिएट करने से पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो सोर्स है टेबल क्रिएट करने के लिए, दैट इज डिजाइन मीन ईआरडी हमें चाहिए. ओनली देन वी विल बी एबल टू कन्वर्ट दैट ईआरडी इनटू इट्स इक्विवेलेंट कोड. तो जो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, इट शुड साउंड फेमिलियर टू यू. अब यहाँ पे आपके पास दो एंटिटीज हैं, एक बिल्डिंग की एंटिटी है और एक हमारे पास फ्लोर की एंटिटी है. मैंने सेड कि हम अभी सिंगल टेबल बनाएंगे, दैट मीन बेसिकली हम पहले टेबल बनाएंगे और उसी इंटरफेस में जाके अभी, और हमारे पास यहाँ पे बेसिकली टेबल नेम जो है वो बिल्डिंग है. जो उसके तीन एट्रीब्यूट हैं, जो पहला एट्रीब्यूट है उसका नाम है नेम, दूसरे का नाम है एड्रेस, तीसरे का नाम है फोन नंबर. और नेम जो है दैट इज बेसिकली अ प्राइमरी की, एड्रेस जो है ये बेसिकली नॉट नल है, और जो फोन नंबर है ये ऑप्शनल है, मीन नल भी आ सकता है. तो नाउ लेट्स मूव टू द कोडिंग पोर्शन ऑफ इट. अब वही हमारे पास इंटरफेस आ गया जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है. तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग द कोड. अब क्रिएट टेबल बिल्डिंग बी नेम, और मैंने कहा कि ये वैचर 2 है. लेट्स सपोज इसके अंदर 40 कैरेक्टर्स आ सकते हैं. प्राइमरी की है, एड्रेस है वैचर 2, इसके अंदर भी 40 कैरेक्टर आ सकते हैं, और ये नॉट नल है. और उसके बाद फ़ोन नंबर है, मैंने कहा 15. ओके. तो अब यहाँ देखें मैंने लिखा क्रिएट टेबल बिल्डिंग, जिसमें मैंने आपको बताया कि टेबल का नाम, हमारी एंटिटी का नाम बेसिकली बिल्डिंग है. उसके बाद मैंने पहला कॉलम बनाया बी नेम के नाम का. उसके बाद मैंने बी नेम के बाद जो इसको डेटा टाइप असाइन की, क्योंकि इसके अंदर करेक्टर्स भी आ सकते हैं, अंडरस्कोर भी आ सकता है, डैश भी आ सकता है, स्पेशल करेक्टर भी आ सकते हैं. तो मैंने अब इसको नंबर नहीं रखा, आई हैव selected that as data type varchar2. उसके बाद क्योंकि ये प्राइमरी की था, तो आई हैव रिटर्न अ प्राइमरी स्पेस की, दैट्स अ कीवर्ड. मतलब आप प्राइमरी की एक साथ नहीं लिखोगे, यू हैव टू गिव अ स्पेस बिटवीन अ प्राइमरी एंड अ की. इट दिस इज सिंगल कॉलम प्राइमरी की, दिस इज नॉट अ कॉम्पोजिट प्राइमरी की, दिस इज अ सिंगल कॉलम प्राइमरी की. उसके बाद कॉमा, कॉमा इज अ सेपरेटर यू विच यू विल बी यूजिंग टू यूज और टू सेपरेट द मल्टीपल कॉलम्स. उसके बाद दूसरा कॉलम है एड्रेस. उसकी डाटा टाइप मैंने वैचर रखी है क्योंकि इसमें करेक्टर्स भी आएंगे, स्पेस भी आएगी. और एज वी सेड, एज वी सी इन द ईआरडी इसके ये मैंडेटरी था, तो इट इज बेसिकली नॉट नल. और फोन नंबर है, इसकी डाटा टाइप मैंने रखी है नंबर, क्योंकि इसके अंदर नंबर आने हैं. और उसके बाद साइज मैंने 15 रखा है. जो आपको डाटा टाइप के बाद ये लिखा हुआ नजर आता है, दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर दैट दिस कॉलम विल हैव. फॉर एग्जाम्पल फोन नंबर में नंबर ऑफ 15 आ रहा है, तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि 15 न्यूमेरिक वैल्यू फोन का जो कॉलम है उसमें आ सकता है. तो अब ये हमने लिख लिया, एज्यूमिंग कि ये ठीक है, लेट्स सिलेक्ट इट. और सिलेक्ट करने के बाद लेट्स ट्राई टू, मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड आई विल प्रेस दिस वेयर इट इज रन बटन. तो अब ये रन हो रहा है. तो लेट्स सी. ओके. तो अब इट सीम्स टू कि हर चीज़ सही है. तो यहाँ पे आपको मैसेज लिखा हुआ नजर आ गया, टेबल क्रिएटेड. अब अगेन आई हैव नॉट राइटिंग दिस कोड इन द पास्ट, मतलब ये मैंने कोई बना बनाया कोड नहीं लिखा, ये अभी मैं आपके सामने अभी लिख रहा हूँ. तो मतलब मैंने इसको याद नहीं किया हुआ, ये मैं ईआरडी से मैपर उठाया मैंने, और ईआरडी के जरिए मैंने कोड किया. तो अगर अब ये सीमिंगली यहाँ पे एरर नहीं है, तो अब लेट्स सपोज इंटेंशनल मैं एरर इसके अंदर क्रिएट करता हूँ. लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी कि मैंने वैचर के अंदर आर रिमूव कर दिया. तो लेट्स सी व्हाट दिस, हाउ दिस इज गोइंग टू ट्रीट मी. तो मैंने सेलेक्ट किया, रन किया. तो अब ओके, अब ये मैसेज आया है मिसिंग राइट पैरेंथेसिस. अब क्योंकि हमें अब एरर पता है, तो ये एरर आपको दे जा रहा है मिसिंग राइट पैरेंथेसिस. नाउ दैट्स द बैड थिंग ऑफ कंपाइलर्स कि दे विल गिव यू एरर एट द रॉन्ग प्लेस. तो एरर हमें पता है कि वैचर के अंदर है, लेकिन वो कह रहे हैं कि पैरेंथेसिस मिसिंग है. डजंट मैटर, दो योर टास्क इज नॉट टू लूज योर हार्ट एंड ट्राई टू डिबग इट. तो मैं इसको दोबारा सही करता हूँ. मैं इसको लेट सपोज
वैचर कर देता हूँ दोबारा, तो लेट्स सी ये क्या करता है। ऑब्वियसली आप लोगों के दिमाग में बात आ रही होगी कि मैसेज आ जाएगा टेबल क्रिएटेड का, तो बट लेट्स सी क्या करता है वो। उसने फिर से एरर देना शुरू कर दिया है, वो ये कह रहा है, अच्छा ये जो ऑरा 00955 लिखा हुआ है ये एक्सेप्शन है, ये आगे जाके पढ़ेंगे भी। लिखा रहा है नेम इज ऑलरेडी यूज्ड बाय एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। अच्छा अब ये एरर नहीं है, दैट्स एन एक्सेप्शन। मीन वो ये कह रहे हैं कि हमने अभी थोड़ी देर पहले इसी नाम का टेबल हमने बनाया है, तो एक स्कीमा में, मतलब dbms अंडरस्कोर v अंडरस्कोर कोर्स की स्कीमा में यू कांट हैव मल्टीपल टेबल विद सेम नेम, यानी बिल्डिंग नाम के दो टेबल नहीं हो सकते। इधर इसका नाम चेंज करें या जो पहले वाला टेबल है उसको ड्रॉप करें, व्हाट्सएवर एनीवे। तो बेसिकली हमने अपना पहला सक्सेसफुल टेबल क्रिएट कर लिया फ्रॉम द ERD, जो कि हमने आपको मैंने अभी एंटिटी रिलेशन डायग्राम दिखाई थी, वहां से हमने पहला टेबल यहाँ पे क्रिएट कर लिया।